दोस्तों, साथियों, कदरदानों, आपका दोस्त तंजीम पेश है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कुछ ऐसे सपने जो आपको हकीकत की दुनिया में ले जाएंगे। कहानी का शीर्षक अधूरे सपने। मेरी कहानी। आज मैं अपने बीते दिनों को हकीकत के पन्नों पर स्याही के सहारे लिख अमर करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, जो आज तक मेरे जहन और दिल में कहीं किसी कोने में बसेरा लिए है और अब वो बेचैन और छटपटाहट के साथ अपनी आज़ादी और आसमां पर उड़ जाना चाहती है। पर मैं उनको आज इस पन्ने पर लिख सभी के लिए अमर करना चाहता हूँ। उन दिनों मैं अपने सपने पूरे करने स्वप्न नगरी की ओर उड़ चला और न कुछ सोचा समझा न जाना कब और जिंदगी में क्या होने वाला है। सपना जो सच करने निकला और ट्रेन अपनी गति से पटरी पर दौड़ती सीटी बजाती चली जा रही थी और हम उसकी गोद में समाये अपने ख्वाबों के ख्वाब में खोए साथियों के साथ चले जा रहे थे। सफ़र लंबा और मुश्किल से भरा था। पहली मुश्किल वहाँ जाकर कहाँ रहने की जगह मिलेगी, फिर किस तरह काम का मिलना। खैर, ये सब अनजान। स्टेशन से उतरते ही रात के वक्त रास्ते जादूगर की भूल भुलैया जैसा लगा। पर एक दोस्त हमें अपने किराए के फ्लैट में ले गया और सामान रखा, पर रहने का अभी कोई ठिकाना ना था। ये अंधेरी वेस्ट थी जो मुझे फिल्म पत्रिका में देखा सुना नाम था, जहां धरती के देवता हीरो हीरोइन रहते हैं। फिर हम अपने एक सीनियर के फ्लैट जाके रात गुजारी। रात के 2 बजे हम सो गए। सुबह हुई। सुबह फिर रहने के लिए डीएन नगर में एक सरकारी कॉलोनी एसिक नगर में फ्लैट में पेइंग गेस्ट रहने के लिए एक कमरा मिला, जिसमें पहले से 2 लोग रह रहे थे। तीसरे हम भी पहुंच गए और जो साथी साथ आए थे उनके रहने की अपनी जगह थी, पर वो मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकते थे। मुझे एसिक नगर के फ्लैट में बाउंड्री कूद कर एंट्री हुई, क्योंकि सामने गेट पर वॉचमैन अलाउड नहीं करता, क्योंकि सरकारी फ्लैट में किराए पर रहना अलाउड नहीं है। अब तो मेरा यही रास्ता था आने जाने का। फिर अपने सपनों को सच करने के लिए कुछ फ़ोटो निकाल कर ऑफिस में आना जाना, और उस फ्लैट के रूम में 2 लोग और आए, विवेक, मोहन, दरबारीपाल, सुनील और मैं। खाने के लिए एक दोस्त जो अपने शहर से है, उसने एक दुकान खोला था, उसी में होता था। जब कोई काम ना हो तो वहीं बैठे रहें, क्योंकि दिन में रूम पे नहीं जा सकते, रात में ही जा सकते हैं। अब तो यह यहाँ रहते 3 महीने हो चुके थे। एक दिन मेरे बीएनए भारतेंदु नाट्य एकेडमी के दोस्त मुझे मिला। वो मुझे अपने फ्लैट महाकाली केव रोड महाड़ा के फ्लैट में ले गया और मैंने उसके साथ रहने की ख्वाहिश की। वो बोला, हाँ, हम तुम रह सकते हैं। फिर मुझे लगातार दौड़ धूप करते रहे। अपने बीएनए के सीनियर से मिलना, उनके लेक्चर ज्ञान लेना, ये एक आदत में शामिल था, मगर काम कोई नहीं दे रहा था। वक्त जाते रहे, साल, महीने, हफ्ते और दिन, मगर हर तरफ असफलता और ज्ञान ही ज्ञान ले रहा था। फिर वापस
अपने शहर। घर पर आया, मिलने सब से मिलकर सोचा वापस चला जाऊंगा। माँ और बाप ने कहा ज़मीन है, घर बनवा कर चले जाना। मेरा एक दोस्त सिविल इंजीनियर है, उसने कहा 2 महीने में घर रेडी हो जाएगा। ये मेरी माँ से बोला वो। तब मैं भी वहाँ था। माँ ने कहा फिर कर दो शुरू। हो गया शुरू, पर घर बनवाना 2 महीने से 10 महीने बीत गया और काम पूरा ना हुआ। मैंने भी सोचा चलो वहाँ ना सही, यहाँ माँ का सपना ही पूरा करूँ। घर कंप्लीट करा और शिफ्ट करके अब तक 13 महीने हो चुके थे और हम गोरे से काले हो चुके थे, धूप में सेक सेक के। अब इस काली त्वचा के साथ फिर वापस मुंबई पहुंचे। अब वो दोस्त पीने का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी जगह पर रह रहा है और मुझे फ्लैट की तलाश है। फिर मेरे जूनियर ने मुझे अपने यहाँ पीएनटी कॉलोनी में शरण दी और मैं वहीं पर रहने लगा। उस जूनियर का नाम राम, और उसने मुझे बहुत सहारा, मदद, हमदर्दी सब की। उसके साथ रहते कुछ और दोस्त उसके फ्लैट में मिले, नवीन, उज्जवल राणा और एक सीनियर तपन दास। फिर मैं वहाँ रहा और फिर मेरा इश्क उसी फ्लैट के सामने वाली खिड़की, या यूं कहिए फ्लैट में रहने वाली लड़की से होता गया। पहले इशारा हुआ, फिर इशारों में बातें, फ़ोन नंबर एक दूसरे के लिए गए और फिर ग्राहम बेल के हम शुक्रगुजार हो गए। इश्क के हम बीमार हो गए। अब तो सारी दुनिया मुझे खूबसूरत लगने लगी। उस लड़की से फिर रोज़ फ़ोन पे बात, फिर मुलाकात, फिर ना जाने क्या क्या हुआ। अब हम 2 शहर एक हो गए। समुद्र के शहर में ये संगम 3 नदियों वाला भी समा गया। अब तो सावन के अंधे को हरा हरा दिखने लगा। तब मैं बोला तू तो तोता हो गया, हरा हरा, जो अपने में ही खोया रहता है। इरादों के महल, वादों का झरोका, सपनों की रातों, और हम उम्मीदों के दिन बुनने और बनाने लगे। अब तक इश्क के 8 साल बीत चुके थे। इस नगरी में 8 दिन जहां इश्क नहीं टिकता, वहां हम 8 साल एक पे ही टिके रहे। मुझे भी अब सीरियल में काम मिलने लगा। ज़्यादा नहीं पर काम चल रहा है, मगर एक उम्दा ब्रेक की तलाश जारी रही। उधर माशुका ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू किए। अब तो हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए, जो आम लड़कियों की ख्वाहिश होती है, पर मैं कहाँ हाँ कहने वाला। अभी कुछ हुआ ही नहीं, रहने को घर नहीं, बिस्तर भी नहीं, शादी क्या करूं। यहीं से झगड़े शुरू, और मुझे भी अपने घर वालों के लिए ख्याल करना होता था। मैं 3 हिस्सों में बंटने लगा। इसी बीच गर्लफ्रेंड के प्रेशर से मुझे बहुत डिस्टर्ब सा हो गया। मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और हम भी कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे थे। एक दिन मुझे खबर मिली, जो मुझे इतने सालों तक प्यार करती रही, वो किसी और से शादी करने जा रही है। मेरे पैरों के नीचे धरती निकल गई। अब तो ये सच लगने लगा, इस शहर के लोग अपना प्लान बी लेके चलते हैं। मैं कुछ ना बोल सका, क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। उसको भी जल्दी थी, लेकिन इतनी जल्दी प्लान बी रेडी रखना मुझे चौंका गया। कौन इतनी जल्दी शादी को तैयार हो गया। खैर, मैंने जब उसके पति को शादी से पहले साथ घूमते और आइसक्रीम पार्टी करते देखा, तब ये एहसास हुआ कि दिल का धड़कना और तेज धड़कना क्या होता है। उस रात नींद नहीं आई।
और फिर ये सोचने लगा, अब इस शहर में क्यों रुकूं जहां मेरा कोई नहीं। मेरे अपने तो मुझे अपने शहर में बुला रहे हैं और उसकी शादी के 3 दिन पहले ही मैं अपने माँ बाप के पास आ चुका था। सपना हम सब अधूरा सा रह गया। एक आवाज दिल से निकल गूंज गई, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया।